नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए शरद पूर्णिमा का क्या है महत्व, इस दिन क्या करें विशेष, शरद पूर्णिमा इस पर वार्ता करते हैं। शरद पूर्णिमा अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजोकार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन में से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन जागरण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मध्यरात में बरतने वाली लक्ष्मी, कौन जागता है ऐसा बोलते बोलते और जो जागता होगा उसे धन दूंगी, ऐसा विचार कर मनुष्य की हरकतें देखते देखते पृथ्वी पर फिरती हैं। किंतु आलसी, प्रमादी या सोया हुआ मानव प्रत्यक्ष सामने आई हुई लक्ष्मी को भी नहीं स्वीकार कर सकता। इसलिए उपनिषद में पहले उठने और बाद में जागने को कहा है, जिसका अर्थ है उठने के बाद भी मानव को जागने की जरूरत है। बहुत से उठे हुए लोग भी जागे नहीं होते। उठना यह शारीरिक क्रिया है, जबकि जागने में मानसिक और बौद्धिक जागृति अपेक्षित है। इस दिन के निमित्त जागरण व्रत की एक कथा प्रसिद्ध है, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। मगध देश में बलित नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था। उसकी निर्धनता से परेशान उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, पति जो भी कहे उसे बिल्कुल उल्टा ही करती थी। एक दिन उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम्हें पत्नी से जो करवाने की इच्छा हो उससे उल्टा ही कहो। विपरीत आचरण करने वाली व्रतधारी तेरी पत्नी तू कहेगा उससे उल्टा करेगी। मित्र की सलाह के अनुसार बलि ने उल्टा उल्टा बोलकर अपनी पत्नी से अपने पिता का श्राद्ध श्रेष्ठ ढंग से करवाया, लेकिन अंत में आनंद में आकर क्षीण पिंड छोड़ने की क्रिया को वह उल्टा कहना भूल गया। उसने पिंड गंगा में छोड़ने को कहा। उसकी पत्नी ने पिंड गटर में फेंक दिए। क्षणिक भूल ने काम बिगाड़ दिया। जीवन में क्षणिक प्रमाद कई बार मानव के पतन का कारण बन जाता है। शरद पूर्णिमा यानी जागृति का उत्सव, वैभव का उत्सव, आनंद का उत्सव, उल्लास का उत्सव। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कला से निखरता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इस दिन चंद्र पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है। सारे वर्ष में इस दिन का चंद्र सबसे बड़ा और ज़्यादा आकर्षक लगता है। चंद्र में सुंदरता और शीतलता का समन्वय दिखाई देता है। केवल वह ही सौंदर्य कई बार मोहक, मादक और दाहक भी होता है, परंतु उसमें जब आंतर सौंदर्य मिल जाता है तब वह शीतल और शांतिदायक बनता है। हमारे अति निकट के अवतार भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास भी चंद्र जैसा शांत प्रच्छन्न सौंदर्य था, इसलिए लोग उन्हें प्रेम से रामचंद्र और कृष्णचंद्र कहने लगे। गीता में भगवान ने कहा है, मैं नक्षत्रों में शशि हूँ। भगवान शिव स्वयं चंद्रमा को शीश पर धारण करके चंद्रमौल कहलाए। चंद्र मन का देव है। शरद पूनम की रात को चांदनी में विहार करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। पुरुष स्त्रियों का जब वर्णन करने लगते हैं, सौंदर्य को प्रकट करने के लिए कहते हैं, तुम चंद्रमुखी हो। लक्ष्मी जी के पिता सागर अपने पुत्र को देखकर पागल ही बन जाते हैं। प्रेमियों के हृदय सागर में भी चंद्र दर्शन से ज्वार आता है। भगवान कृष्ण ने आज के दिन गोपियों के साथ महारास रचाई थी। चंद्र का प्रकाश सिर्फ शांत और शीतल है, इतना ही नहीं, वह उपयोगी और उपकारक भी है। खेत में पड़े हुए अन्न को और अनेक प्रकार की औषधियों को पुष्ट करता है। आज के दिन चांद अपनी चांदनी से अमृत कणों की वर्षा करता है, इसलिए
आज के दिन खीर को खुले आकाश में के तल के नीचे रखकर खाने का महत्व है। आज के दिन जो मनुष्य विशुद्ध मन से और निर्मल अंतःकरण से जो उत्सव के उल्लास को या जीवन के आनंद को भोगता है वही पूर्णता को पा सकता है। ऐसा संदेश हम सबको देता हुआ शरद की श्रेष्ठ रात भर गगन में चंद्रमा घूमता रहता है। हम सब इस संदेश को समझें और स्वीकार करें तो कितना अच्छा हो। अभी आप लोगों ने सुना शरद पूर्णिमा का क्या है महत्व, इस दिन क्या करें विशेष। अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।